अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, मेरे साथ अफशा कयानी मौजूद हैं जिन्होंने वुमेन राइट्स के ऊपर काफ़ी काम किया है, आज भी इवेंट का ऑर्गेनाइज़र हैं और इनसे बात करते हैं कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं ख़वातीन के हुकूक़ की पामाली के लिए और पासदारी के लिए कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अफशा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत अच्छी है। आप ज़ैन सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अफशा, मुझे ये बताइएगा कि आज आपने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें ख़वातीन के हवाले से बात की, इलेक्शन के हवाले से सीटों की जो कैपेसिटी लेवल है 5% से बढ़ाकर 50% करने की आपने वो रिक्वेस्ट की। माहिर कानूनदान भी मौजूद थे, पैनलिस्ट भी मौजूद है। क्या समझते हैं कि ख़वातीन के हुकूक़ की पासदारी हो जाएगी इससे? सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने यहाँ पे हाजिर होकर ख़ास तौर पर मीडिया हजरात और आप सब लोगों ने हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए और इसे एक कामयाब प्रोग्राम कहा जा सकता है और बहुत अच्छी वर्कशॉप है। ज़ैन, आप बताएं कि क्या आप समझते हैं कि यहाँ पार्टिसिपेशन जो है वो मुकम्मल थी और एक अच्छी वर्कशॉप थी? क्या ये हमारी कोशिश कैसी थी, क्या आप समझते हैं? अच्छा, मुझे नो डाउट ये एक अच्छा इवेंट था, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि हमारा जो मुआशरा है उसमें इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं? मैं इसी तरफ जा रही थी कि देखें, जब हमने ख़वातीन के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने की बात की तो ख़वातीन में इतना ज़्यादा इसमें अपना अमायती ज़ाहिर की और उसमें वो शरीक हुई कि कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये ख़वातीन कॉन्फ्रेंस है। तो क्या आपको लगता है कि क्या ये एक कॉन्फ्रेंस तक की आपका जो कोशिश है वो ख़त्म हो जाएगी या इस कोशिश का दायरे कार आप वसी करेंगी? हम लोग पूरे पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं और ये हमने यहाँ पे एक करारदाद भी पेश की है। हमने तमाम ऑडियंस से, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे सिग्नेचर्स लिए हैं, उनसे करारदाद पे हमने उनसे ये बात की है कि देखें, जो 7% की बात थी वो इसी तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्वालिटी और इक्विटी की बात आती है तो जेंडर बैलेंस की भी बात आती है। तो हम ये समझते हैं कि हमने 25% एट लीस्ट जो है वो ख़वातीन को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए जनरल इलेक्शन में, चूँकि आप भी जानते हो कि ख़वातीन हमारे माशरे में मर्दों के बराबर हैं और हम हर जगह ये बात करते हैं कि ख़वातीन के हुकूक़ मर्दों के हुकूक़ के बराबर होना चाहिए, लेकिन बैडली हम लोग ऐसा कहते तो हैं, लेकिन यहाँ पे किताबों या तबसरों कॉन्फ्रेंसिस की हद तक कहते हैं या एक टेबल टॉक की हद तक होती है, लेकिन अब हम लोग खुल के सामने ये बात करना चाह रहे हैं। हम लोग पब्लिक में आकर ये बात करते हैं कि इस बात को बात की हद तक ना रखा जाए। ख़वातीन के उसूल के लिए दायरे कार को वसी किया जाएगा। अफशा कयानी हमारे साथ मौजूद थी, इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर भी हैं और भी लोगों से बात करेंगे, पैनलिस्ट से बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, लाइबा हमारे साथ मौजूद है, लाइबा ज़ैनब। लाइबा, बताइएगा कि जिस तरह का आज का इवेंट हुआ है, खुसूसन वुमेन राइट्स के ऊपर बात की जा रही है, तो आपकी राय के मुताबिक क्या हमारे मुआशरे में वुमेन्स को राइट्स मिल रहे हैं, उनकी पासदारी हो रही है या पामाली हो रही है? देखिए, हम एक ऐसे मुआशरे में इस वक्त खड़े होकर बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारा कानून ये कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि ख़वातीन को 5% सीट्स आपने लाजमी देनी है। तो जब आप 50% आबादी के बारे में ये कह रहे हैं कि जी 5% सिर्फ लाजमी मिलनी चाहिए, तो सवाल का जवाब तो वहीं मिल जाता है। इसका मतलब है कि हम अभी तक उन्हें एक बराबर शहरी के तौर पर आइडेंटिफाई करने में ही नाकाम हो गए हैं। बात हम उस दिन करना शुरू करेंगे जब 50% पे बात हो रही होगी कि 50% हमारा, 50% आपका। इलेक्शन कमीशन ने 5% मुकर्रर किया हुआ है कि लाजमी है, उसके अलावा तो ये रूल तो नहीं है। उसके अलावा हमारी पार्टीज कितनी सीट्स दे रही हैं? देखिए, हमारी पार्टीज़ की अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में बात करें ना, जब इलेक्शन कमीशन ने 5% मुकर्रर किया तो ज़्यादातर ख़वातीन को सिर्फ उन सीट्स पर मौका दिया जा रहा है जहाँ पे उन पार्टीज़ को यकीन है कि हम हार जाएंगे। ये उनके माइंडसेट की बात है, ये इस चीज़ की बात है कि वो किस नज़रिए से इस सारी चीज़ को देख रहे हैं। फिर हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, तो जब तक वो डिसीजन मेकिंग औरतों के हाथ में नहीं आएगी, अब इलेक्शन कमीशन ने ये भी लाजमी करार दिया है कि जिस भी पोलिंग स्टेशन में 10% तक यानी 10% ख़वातीन का वोट नहीं होगा, वहाँ विनिंग कैंडिडेट अनाउंस नहीं होगा। लेकिन हम ऐसे बहुत सारे इलाकों को जानते हैं जहाँ पे मर्द जाके उन पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट कर रहे होते हैं औरतों के हिस्से का, ताकि विनिंग कैंडिडेट आ सके। इसका मतलब उनके पास ये हक नहीं है। हमने देखा है कि इस तरह के इवेंट से क्या आपको लगता है कि वुमेन्स के जो राइट्स की पासदारी नहीं हो रही, पामाली हो रही है, वो पासदारी होनी शुरू हो जाएगी? देखिए, किसी एक इवेंट पे ये जिम्मेदारी डालना कि वो इवेंट हो जाएगा और उसके बाद औरतों को सारे हकूक मिल जाएंगे,
ये तो ऐसे ही है कि किसी को एक बिरयानी की प्लेट खिलाएं और उसे कहें कि आज के बाद तुम्हारी सारी भूख खत्म हो गई है। एक औरत मार्च भी निकलता है, वो भी अपने हुकूक के लिए, इत्तेफाक करती हैं? मैं औरत मार्च की ऑर्गेनाइजर भी हूँ और बताएं, ऑब्वियसली मैं इत्तेफाक करती हूँ। देखिए जब तक कोई कार से भी इत्तेफाक करती हैं, और ऐसे तरीके से क्या हमारे मुआशरे में जो खवातीन हैं उनके राइट्स मिल जाएंगे? देखिए आप जब टीएलपी को एहतजाज का हक देते हैं और वो सड़कों पे जाके गाड़ियां भी जला देते हैं, लोगों को मारते भी हैं, उस पे सवाल क्यों नहीं उठता? सवाल इस पे क्यों उठ रहा है कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? या तो आप फिर उनसे भी वो हक छीनें या हमें भी हक दें। हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तो ये कहते ही नहीं है कि हमने जाके किसी को जलाना है। लेकिन देखें मुद्दा सिर्फ इतना है कि जब औरत मार्च शुरू हुई तो ये डिबेट शुरू हुई, इस पे बात होना शुरू हुई। उसके बाद जमात इस्लामी ने अपनी हया मार्च निकालना शुरू की। बात वो भी औरतों के हक की कर रहे हैं, बात हम भी औरतों के हक की कर रहे हैं। तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। तरीक़ेकार मुख्तलिफ होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क इस चीज़ से ज़्यादा पड़ रहा है कि औरतें अब अपने हक की आवाज़ खुद उठा रही हैं। तो एक डिबेट शुरू हुई है, इन दी एंड ये औरतें आपस में मिलकर उन हकूक़ को हासिल भी कर लेंगी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैम बताइएगा, आज चूँकि वुमेन राइट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोकस किया गया है, कि आपको लगता है कि इस तरह के जितने जो प्रोग्राम्स हैं उनसे जो है वुमेन राइट्स पॉसिबिलिटी है मिलना स्टार्ट हो जाएंगे? बिल्कुल ज़ैन, हमें अपना इंडिविजुअल स्टेप लेने की ज़रूरत होती है। हर इंसान को अपना किरदार अदा करना है अगर हम सोसाइटी में कोई चेंज लाना चाहते हैं तो। और औरतों की बात हो रही थी तो ऑब्वियसली हमें औरत होने के नाते हमें आगे बढ़ना है। मैं अपने सेंटर पे फ्री मेडिकल ट्रेनिंग्स दे रही हूँ, फ्री हेल्थ की जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग, जितनी भी स्किल्स की ट्रेनिंग है वो हम औरतों को दे रहे हैं। वहाँ पे आए, ट्रेनिंग्स लें, एम्पावर हों और अपने वहाँ पे खुद खड़ी हों, ना कि किसी पे इन्हिसार करें। औरत को हमने एम्पावर करना है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बेसिक पर्पस यही है कि औरत को हमने एम्पावर करना है, दूसरों पे इन्हिसार ना करें, सोसाइटी में अपना किरदार अदा करें। तो इंशाल्लाह आज की जो हमारी कॉज यही थी कि औरत को हम आगे लाएं, चाहे वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या उनकी लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से हो, और इंशाल्लाह इसके बाद मेरा ख्याल चेंज आएगा। मोमना मलिक हमारे साथ मौजूद है। मोमना बताइएगा कि आज के जिस तरह आपने इवेंट अटेंड किया, तो क्या आपको लगता है कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन के हुकूक़ की पामाली हो रही है या पासदारी हो रही है? जैसे कि आज मैंने ये इवेंट अटेंड किया है और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटीज़ इस इवेंट में आई थी और उन्होंने बहुत अच्छे बयानात दिए, बहुत अच्छी बातें की, जिससे नज़र आता है कि लोग जो हैं वो रियल ग्राउंड्स को टच कर रहे हैं अब आकर। और आने वाले दौर में, अगले आने वाले 5 साल तो आप नहीं कह सकते जितना तेज़ दौर है, आने वाले 3 सालों में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली नज़र आ सकती है, क्योंकि लोग अपने आप को बदलने की बातें कर रहे हैं, ना कि औरत मर्द के बीच डिफरेंस देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने आप को बदलें, अपने आप को इम्प्रूव करें डे बाई डे। एंड अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में औरत और मर्द की डिफरेंसेस भी ख़त्म होंगे और सब एक इक्वालिटी में आएंगे। आपके मुताबिक क्या हमारे मुआशरे में पामाली हो रही है हुकूक़ की ख़वातीन की, या पासदारी हो रही है? फ़िलहाल तो पासदारी हो रही है, इसमें पामाली नहीं हो रही है। तो ये जो ख़वातीन अपने हुकूक़ के लिए औरत मार्च करती हैं, तो आप उसको किस नज़र से देखती हैं? वो एक औरत मार्च करके लेबल लगाना चाह रही हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन औरत मार्च की क्या ज़रूरत है जबकि हमें अपनी एग्जिस्टेंस बतानी नहीं है। हम एग्जिस्ट करते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हम एग्जिस्ट करते हैं। हम एक सपोर्ट हैं इस माशरे के लिए, और हाँ बहुत ज़्यादा मिसालें हैं। हज़रत खतीजा को देख लें जो एक बड़ी वर्किंग वूमेन थी, हज़रत आयशा को देख लें, हज़रत ज़ैनब को देख लें, देन वी हैव बेनज़ीर भुट्टो, देन वी हैव मेनी अदर, क्वीन एलिज़ाबेथ एज वेल। सो वी डू नॉट हैव टू मेक अदर्स रियलाइज़ कि हम एग्जिस्ट करते हैं। वी डू एग्जिस्ट एंड दिस इज़ द फैक्ट। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान की नेशनल कबड्डी चैम्पियन सादिया खालिद मौजूद हैं। सादिया बताइएगा, चूँकि आप कबड्डी की चैम्पियन भी हैं, आप ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम भी करती हैं, इवन के हर तरह की गेम्स में, खेलों में आप ख़वातीन को, बच्चियों को आगे एम्पावर करती हैं, तो क्या समझती हैं कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं हमारे मुआशरे में कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो बात होती है कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की। तो मेरी अपनी भी कोशिश होती है कि जो मुझसे हो सके आने वाली जनरेशन के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं ये यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो इस तरह के सेमिनार्स वगैरह अटेंड करें, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करें, ताकि वो अपने जो मसाइल हैं, उनके बेसिक जो मसाइल हैं वो पेश कर सकें, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उन तक आवाज़ पहुँचा सकें। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स वगैरह होनी चाहिए। तो क्या हमारी गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे कि कहाँ लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए इतना अच्छा किरदार अदा नहीं कर रही? अच्छा देखिए, गवर्नमेंट से अगर शिकायत करने लग जाए तो वो तो फिर बहुत सारी बातें हैं, वो तो फिर मतलब
एक लंबी लिस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि फ़ीमेल्स के मसाइल पे जो बेसिक ग्रास रूट लेवल के मसले हैं, जिस तरह एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का मसला है, इस तरह के मसाइल्स पे काम किया जाए ताकि हमारी फ़ीमेल्स भी आगे आ सकें। नाज़रीन, साजिया खालिद हमारे साथ मौजूद थी। सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। अपने मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।